हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज केविन जेठवा। आज हम आए हैं पॉपुलर डिमांड पे। क्लास 5 के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें कुछ नए कंसेप्ट सिखाइए सर। तो आज हम सीखने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर का कंसेप्ट फॉर द क्लास 5। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आगे भी हायर क्लासेस में काम आने वाला है। तो पेरीमीटर एंड एरिया पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए कि अगर आप स्टेडियम में गए हैं, क्रिकेट स्टेडियम में गए हैं, और जैसे ही आपने एंटर किया, मान लीजिए वहाँ पे एक ही एंट्रेंस गेट है और वहीं से आपका एग्जिट होने वाला है। तो मेन एंट्रेंस गेट जैसे आपने एंटर किया, वहाँ से आपको क्या करना है, पूरे स्टेडियम का पूरा एक चक्कर लगा के वापस मेन एंट्रेंस पे आपको वापस आ जाना है। तो ये जो आपने डिस्टेंस वॉक किया इन द टर्म्स ऑफ मीटर्स और इन किलोमीटर्स में भी, तो वो डिस्टेंस को हम बोलेंगे पेरीमीटर। यानी बेसिकली पेरीमीटर होता क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। मान लेते हैं कि हमारा जो पहला शेप है वो है स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर हमें पता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर ये साइड S है तो बाकी की सारी साइड्स S होने वाली है। तो पेरीमीटर अगर हम समझे तो मान लो कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से मैं स्टार्ट करूं, इतना डिस्टेंस वॉक किया यानी S मीटर और सेंटीमीटर, वट एवर यूनिट इट इज, फिर यहां से वापस S और S, ये जो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया अराउंड द स्क्वायर, उसको हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ माय स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो पेरीमीटर की वैल्यू होगी, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, यहां से स्टार्ट करेंगे तो पहला S प्लस S प्लस S प्लस S। तो आप देख सकते हैं यहां पर S कितनी बार ऐड हो रहा है, 4 टाइम्स ऐड हो रहा है। अब आप S को 4 टाइम्स ऐड करो या उसको 4 टाइम्स S यानी 4 इंटू S लिख दो तो भी सेम है। सो हमारा पेरीमीटर फॉर द स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है 4 इंटू साइड। तो सीधा आप ये फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर का पेरीमीटर सीधे सीधा निकाल सकते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, साइड ऑफ द स्क्वायर इज लेट अस से 7 सेंटीमीटर। हमें दिया गया है कि हमारे स्क्वायर का जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर हमें निकालना है। तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 7 विच गिव्स अस 28 सेंटीमीटर। दैट इज द पेरीमीटर ऑफ माई स्क्वायर। तो इस तरह से आप कोई भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हो, फिर चाहे वो सेंटीमीटर में दिया हो, मीटर में हो, या किलोमीटर में हो, या मिलीमीटर में भी हो सकता है। दूसरा हम ले लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, रेक्टेंगल इज सच अ पॉलीगॉन इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे अगर ये L है तो ये भी L होगा, और ये B है तो ये भी B होगा। इसको बोलते हैं लेंथ और इसको बोलते हैं ब्रेथ। तो ऑपोजिट साइड्स लेंथ इक्वल होती है एंड ऑपोजिट साइड्स ये वाली जिसे हम ब्रेथ बोलते हैं वो भी आपस में इक्वल होती है। तो इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है। हमें एक रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करना है। मान लो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, पहला डिस्टेंस कवर किया L का, प्लस B प्लस L प्लस B विच गिव्स अस L प्लस L और B प्लस B। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि L प्लस B प्लस L प्लस B। तो हम यहाँ पे अगर इसको ब्रैकेट में पुट कर दें तो ये एक टाइप का टर्म हो गया, हम ऐसा बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 एप्पल्स प्लस 4 एप्पल्स विल बी 7 एप्पल्स। वैसे ही L प्लस B प्लस L प्लस B विल बी 2 टाइम्स L प्लस B। अगर आप बात समझ रहे हैं तो ये एक सिंगल टर्म है, वैसा ही टर्म ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स L प्लस B। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। यानी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स यानी 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप कर रहे हैं तो आपका जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो दोनों एक ही यूनिट में होने चाहिए। मतलब कि अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको 2 अलग अलग यूनिट्स में मेजरमेंट्स दिए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा। मान लेते हैं कि लेंथ हमारी है 70 सेंटीमीटर
और मेरी ब्रेथ मुझे दी गई है ब्रेथ को ले लेते हैं 70 सेंटीमीटर और लेंथ को ले लेते हैं 1.2 मीटर्स, क्योंकि लेंथ हमेशा लंबी होती है कंपेयर टू ब्रेथ। तो ब्रेथ 70 सेंटीमीटर है और लेंथ मेरी 1.2 मीटर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है और लेंथ आपको मीटर्स में दिया हुआ है। तो मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, बिकॉज मीटर इज अ स्मॉलर यूनिट, मीटर इज अ ग्रेटर यूनिट कंपेयर्ड टू सेंटीमीटर। और यहाँ पर मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो आंसर इजीली न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगा। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जैसे यहाँ पे 2 जीरोज है तो ये डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज 120 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ माई रेक्टेंगल इज 120, ब्रेथ ऑफ माई रेक्टेंगल इज 70। देन माई पेरीमीटर विल बी 2 into L plus B विच इज इक्वल्स टू 2 into L की जगह आ जाएगा 120, B की जगह आ जाएगा 70। 120 plus 70 that is 190, और 190 का अगर हम डबल करें that is 380 सेंटीमीटर्स। सो that is the perimeter of my rectangle। सो आई होप आपको पेरीमीटर का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द गिवन शेप। वो शेप स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और कोई इर्रेगुलर शेप्स भी हो सकता है। तो इर्रेगुलर शेप्स अगर आपको फाइंड आउट करना है उनका पेरीमीटर तो आपको थ्रेड यूज करना पड़ता है, थ्रेड मेथड होती है। आपको करना क्या है वो चीज़ में कि मटेरियल लेके उसके अराउंड थ्रेड, उसकी जो बाउंड्री है उसमें थ्रेड आपको लगा देनी है, लपेट देनी है। फिर वो थ्रेड को ओपन करो और फिर मेजर टेप से मेजर कर लो। तो उस तरह से आप इर्रेगुलर शेप्स का भी लेंथ यानी कि पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज हमने यहाँ पे सीखा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है 4 into साइड। सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं एरिया पे। सेम यही दो शेप लेने वाले हैं हम, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड फॉर द रेक्टेंगल। अब एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया मतलब कि क्या, वो कितना सरफेस कवर करता है। द गिवन शेप, हाउ मच स्पेस डज द गिवन शेप कवर इन द 2 डायमेंशंस। जैसे ये मेरा स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 2 डायमेंशनल फिगर है, मतलब ये बोर्ड पे ही रहेगा, मतलब ये प्लेन पे है, राइट। तो ये प्लेन में कितना सरफेस कवर कर रहा है। अगर आप सिंपल टर्म्स में समझना चाहो तो एरिया क्या होता है, एरिया वो होता है फॉर अ गिवन फिगर कि वो कितना सरफेस कवर करता है 2 डायमेंशन में। यानी कि ये जो मेरा स्क्वायर है वो ये व्हाइट बोर्ड पे कितना सरफेस कवर कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ये जो स्क्वायर है वो इतना एरिया कवर कर रहा है, यानी इतना सरफेस कवर कर रहा है इन द सेंस। तो इसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क, कि ये कितना सरफेस कवर कर रहा है। तो जितना सरफेस वो कवर कर रहा है, जिसको हम मेजर करते हैं कि हाउ मच सरफेस इट इज कवरिंग, उसे हम बोलते हैं एरिया। तो फॉर द स्क्वायर सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड इनटू साइड। सिंपल, जो साइड आपको दी जाती है, क्योंकि हालांकि ये स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वली होने वाली है, तो वही साइड को साइड के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है एरिया ऑफ द स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से साइड इज गिवन टू अस इज 9 सेंटीमीटर। हमारा जो स्क्वायर है उसकी साइड हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो हमारा स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, दैट इज 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, विच गिव्स अस 9 9 81। सिमिलरली सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे पेरीमीटर में हम यूनिट लेते थे सेंटीमीटर, मीटर, लेंथ का यूनिट आता था,
अब यहाँ पे हालांकि एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, सेम यूनिट, वही सेम यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, जिसे हम बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, मतलब वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना मिला हमें, अगर साइड 9 सेंटीमीटर है देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट बहुत ज़रूरी है, तो आप खास करके यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, राइट। तो अगर साइड सेंटीमीटर्स में है तो यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में होता तो किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में होता तो मिलीमीटर स्क्वायर आता। सिमिलरली एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो भी बहुत ही सिंपल है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। उसकी जो लेंथ है L और उसकी जो ब्रेथ है B, उनको मल्टीप्लाई करो देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। A इज इक्वल्स टू L इंटू B। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेंथ मान लेते हैं हमारी है 90 सेंटीमीटर और ब्रेथ मान लेते हैं हमारी है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा लेंथ और ब्रेथ का यूनिट सेम है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने आगे पेरीमीटर में देखा था कि लेंथ और ब्रेथ का अगर यूनिट अलग है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, और यहाँ पर सेम है तो अभी कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 90 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 5 45, 1 and 2 zeros, तो that is 4500 centimeter square. That is the area of the rectangle. That is the surface covered by the rectangle on this whiteboard. कितना आया 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर लेंथ 90 है और ब्रेथ 50 है तो आई होप आपको एरिया और पेरीमीटर दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। पेरीमीटर यानी क्या, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो आपको शेप दिया गया है उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है टोटल, उसे बोलते हैं पेरीमीटर। एंड एरिया, एरिया इज ऑल्सो वेरी सिंपल। एरिया क्या होता है कि हमारा जो शेप दिया गया है वो गिवन सरफेस पे कितना एरिया कवर कर रहा है, इन द सेंस कि कितना सरफेस कवर कर रहा है ऑन द गिवन 2 डायमेंशन, राइट। सो आई होप एरिया और पेरीमीटर का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, यू विल गेट बेटर एंड बेटर विद टाइम। So if you still have any doubts regarding this, you can comment down in the section below. Till then, have fun with the maths. If you liked it, share, subscribe. This is Kevin Jetwa. We'll meet you next time.